ससुर ठाकुर राजेंद्र सिंह और उनकी बहू पूजा पूजा अपने ही ससुर को शक्तिवर्धक गोलियां देकर के अपने ही ससुर के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। हर रोज वो अपने ससुर के सामने कपड़े उतार दिया करती थी और ससुर ठाकुर राजेंद्र सिंह अपनी ही बहू के साथ में निर्वस्त्र होकर के सारी रात शारीरिक संबंध बनाता था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि एक ससुर जो कि पिता के समान होता है, उसी ससुर से पूजा यानी घर की बहू जिसको घर की लक्ष्मी माना जाता है, वो अपने ही ससुर के साथ में इतना घिनौना काम करने पर मजबूर हो जाती है। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों की किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मुझे एक निराशा है, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल पे देखते तो हैं मेरे वीडियोस को, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी छोटी बहन को, अपनी छोटी दोस्त को अपनी इस मुझे परिवार का हिस्सा मानिए, क्योंकि मेरा परिवार तो आप ही लोग हैं। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा प्यार दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने घर, रिश्तेदार, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है तो आप लोग अपना सुझाव, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं पढ़ूंगी और आप लोगों के कमेंट्स पे मैं अमल करके वैसी ही वीडियो बनाना शुरू करूंगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करती हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है रतलामपुर। अब रतलामपुर में एक परिवार होता है और वो परिवार एक कॉलोनी, आनंद नगर कॉलोनी में रह रहा होता है। उस परिवार में 3 सदस्य होते हैं। ठाकुर राजेंद्र सिंह जो पिता होते हैं, उनकी एक बिटिया होती है और उनका एक बेटा होता है राकेश। और जो उनकी पत्नी होती है, उनकी ब्रेन हैमरेज की वजह से सन 2002 में ही मृत्यु हो चुकी होती है। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे। अब बिटिया बड़ी हो चुकी थी। ठाकुर राजेंद्र सिंह काफी ज्यादा चिंता में रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अपनी बिटिया की किसी अच्छे बड़े खानदान में उसकी शादी करा देते हैं। उसके बाद में छिंदवाड़ा गांव में एक रिश्ता बहुत अच्छा लगता है उनको और वो अपनी बिटिया की शादी छिंदवाड़ा में कर देते हैं। अब बिटिया अपने ससुराल पहुंचती है और अपने सास ससुर और अपनी जो फैमिली होती है, अपने पति के साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताने लगती है। अब यहाँ पर जो ठाकुर राजेंद्र सिंह थे, घर में वो रहते हैं और राकेश रहता है। अब चूंकि ये जो होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अब बेटा बड़ा हो चुका था। अब बेटे ने सारा भार अपने पिता का काम का अपने सर पे ले लिया था। अब वो सारा काम खुद किया करता था, ऑफिस जाया करता था। सारे काम को, जो उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, उसको वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चला रहा होता है। अब जो इधर ठाकुर राजेंद्र सिंह होते हैं, क्योंकि बेटा बड़ा हो चुका था, अब वो काफी जगह जा करके अपने बेटे राकेश के लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। अब जब वो रिश्ता ढूंढने लगे थे तो उनको कहीं भी उनके मन लायक का रिश्ता नहीं मिलता था, बस वो जा करके ढूंढा करते थे। लेकिन इधर जो राकेश होता है, इसके ही ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम पूजा होता है। अब ये जो पूजा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में अच्छी होती है, होशियार होती है, इसलिए इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट की कंपनी में इसको काफ़ी अच्छी
पोजीशन पे नौकरी मिल चुकी थी और ये राकेश की काफी अच्छी दोस्त थी। इन दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के साथ साथ में ये जो राकेश होता है, जब भी उसको वक्त मिलता, छुट्टी मिलती, ये दोनों साथ में ट्रिप पे जाया करते, घूमने जाया करते थे। काफी ज्यादा एक दूसरे से ये दोनों प्यार किया करते थे। अब ये जो राकेश होता है, इधर वो उसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था और इस तरफ जो ठाकुर राजेंद्र सिंह थे, ये अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन किसी तरीके से जो ऑफिस का एक कलीग होता है, उसी लड़के के वजह से इसके पिता ठाकुर राजेंद्र सिंह को ये पता चलता है कि उनका बेटा राकेश ऑफिस में किसी पूजा नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग के मामले में पड़ चुका है और वो उसके साथ काफी ज्यादा घूमने इधर उधर जाया करता है। अब जब ये बात पिता को पता चलती है, जब राकेश शाम को घर पहुंचता है तो पिता उससे पूछते हैं कि ये पूजा कौन है। अब जो राकेश होता है वो सारी बात अपने पिता को खुल करके बता देता है कि जो पूजा है वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है, काफी अच्छी लड़की है, पढ़ने में काफी अच्छी है और मैं उसी से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करूँगा। अब जब ये बात ठाकुर राजेंद्र सिंह सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे को पहले ही लड़की मिल चुकी थी तो हमें क्यों नहीं बताया, हमें पहले ही बता देते, हम तुम्हारी शादी कब का करा देते। अब ये जो ठाकुर राजेंद्र सिंह होते हैं वो अपनी लड़की के घर पहुंचते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं, शादी की डेट फिक्स की जाती है और इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी काफी धूमधाम से कराई जाती है क्योंकि जो राकेश होता है वो उनका इकलौता बेटा था। शादी के बाद में जो लड़की होती है पूजा, वो अपने ससुराल पहुंचती है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन बात आती है 1 अक्टूबर 2009 को, जब सुबह सुबह का वक्त होता है और ये जो पूजा होती है वो घर का काम कर रही होती है। अचानक से घर की घंटी जो होती है मोबाइल की वो बजती है। पूजा फोन उठाती है। फोन पे उसको कुछ ऐसी खबर सुनाई जाती है कि उसका पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको बताया जाता है कि जो उसका पति है राकेश, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जब वो ये बात सुनती है तो काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब ये बात उसके पिता को पता चलती है राकेश को, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंता में हो जाते, काफी ज्यादा रोने लगते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद में ये लोग पहुंचते हैं वहां पर, वहां से डेड बॉडी राकेश की लाते हैं। घर में काफी ज्यादा रोना धोना मच जाता है। जो राकेश की बहन होती है वो भी आती है, वो भी काफी ज्यादा रो रही होती है। घर में एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम गमगीनी का माहौल होता है, हर कोई गमगीन होता है, एकदम परेशान होता है। उसके बाद में जो भी होता है ये क्रियाक्रम कराया जाता है। अब जो अंतिम संस्कार का जो भी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं कराई जाती हैं और राकेश का अंतिम संस्कार और जो पूजा होती है वो सब करा दिया जाता है। अब काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था। अब जो राकेश होती है, उसके जो पत्नी होती है, उसके बिना वो रह नहीं पा रही थी, हमेशा उसकी याद सताया करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सदमे से भी उभरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही 1-2 महीना बीतता है, अब जो राकेश की पत्नी होती है पूजा, अब वो पूरे तरीके से उसकी निगाह प्रॉपर्टी पे आ चुकी थी क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं। 1-2 करोड़ की इनकी जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग शहरों में, उसकी सारी नजर इनकी प्रॉपर्टी पे आ चुकी थी। अब वो सोचती है कि जो पूजा है, अब सारी प्रॉपर्टी इसके पिता के नाम पे है। अब आखिर वो ऐसा क्या करे कि जो राकेश के पिता है वो सारी प्रॉपर्टी पूजा अपने नाम करवा ले। अब पूजा सोचती है कि इसके लिए अपने ससुर को अपने जाल में, अपने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाना पड़ेगा। उसके बाद में जो ये पूजा होती है ये काफी ज्यादा अब अपने आप को सजने धजने लगती है, अच्छी अच्छी साड़ी पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहना करती है। एक दिन की बात होती है, वो बाथरूम में जानबूझ करके बिना तौलिया के जाती है। अब जब वो अपने बाथरूम में पहुंचती है तो अपने लाइन से सारे कपड़े एक एक करके उतार देती है।
अब उसके बाद में वो नहाने लग जाती है। नहाने के बाद में अब वो बाथरूम में चूंकि तौलिया लेके नहीं गई थी, अपने ससुर को आवाज देती है और कहती है कि मुझे तौलिया ला करके दे दीजिए, मैं तौलिया भूल गई हूँ। अब उसके ससुर जो होते हैं वो तौलिया उसको ले जा करके जैसे ही उसके दरवाजे के पास बाथरूम के खड़े होते हैं, अब ये जो पूजा होती है ये अपना जो दरवाजा होता है बाथरूम का वो पूरा खोल देती है और जो पूजा होती है वो पूरा अपने ससुर के सामने निर्वस्त्र हो करके खड़ी हुई होती है। अब जब ससुर अपनी बहू को बिना कपड़ों में देखते हैं तो वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बस ऊपर से नीचे एक एक अंग को पूजा के देखते रह जाते हैं। उसके बाद में जो पूजा होती है वो जल्दी से अपनी जो तौलिया होती है वो खींचती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब जो ससुर होते हैं वो कमरे में पहुंचते हैं और अब वो दिन से दिन भर उसी दृश्य के बारे में सोचते रह जाते हैं कि जो पूजा को उन्होंने निर्वस्त्र हालत में देखा था। अब बस उनके दिमाग में वही चीज दौड़ रही थी। उसके बाद में अब जो पूजा होती है, क्योंकि जो पूजा होती है वो शाम को, रात जब होती है 6-7 बजे बजते हैं, तो वो हमेशा जो उसके ससुर की आदत होती है कि वो दूध पी करके ही सोया करते थे। अब वो जो दूध होता है जो पूजा लेकर के जाती है, अब शाम को उस दूध के ग्लास में वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ घोल देती है, जिसके बाद वो दवा ससुर पी लेते हैं। अब थोड़ी ही देर में ससुर को उस दवा का असर होने लगा था और अब उनके मन में अलग अलग इच्छाएं जागने लगी थी। उसके बाद में जब पूजा ने देखा कि इनको असर हो रहा है, वो पहुंचती है उनके कमरे में और अपने सारे कपड़े उतार करके अपने ससुर के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जो ससुर होता है वो भी अपनी बहू के साथ में कुत्तों की तरह उस पर लिपट पड़ता है, टूट पड़ता है और वो लोग पूरी रात ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। अब ये जो सिलसिला कहते हैं ना, एक बार शुरू होता है फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये जो सास और जो बहू है, अब ये जो ससुर है और ये जो बहू है, इन दोनों में अब हर रात शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही रात होती वैसे ही ये दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ता बनना शुरू हो जाया करता था और पूरा सुबह तक चला करता था। ऐसे ही दिन बीत रहा होता है। अब ये जो पूजा होती है ये अब परेशान हो चुकी थी अपने ससुर से, क्योंकि जो ससुर की ख्वाहिश थी अब वो हर रात अलग अलग तरीके से होती, हर रात और ही ज़्यादा वो उसको परेशान किया करता था, जिस वजह से ये सिलसिला पूजा ने शुरू किया था पर अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके बाद एक दिन की बात होती है, जब सुबह सुबह का वक्त होता है, जब पूजा होती है, जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि जो उसका ससुर है वो बेड पर मृत पड़ा हुआ है। जब वो देखती है तो बिल्कुल डर जाती है और काफी ज्यादा जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख चिल्लाहट सुन करके पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी के आने के बाद वो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जब लोग देखते हैं कि वाकई में उनकी तो मौत हो चुकी है, खबर उनकी बेटी को दी जाती है। बेटी भी आती है, लेकिन बेटी बार बार यही बोले जा रही थी कि कल रात ही मैंने अपने पिताजी से बात की थी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और आज ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनकी अब मौत हो चुकी है। इसके पीछे तुम्हारा ही कोई हाथ है, तुम्ही ने मेरे पिता को मारा है। उसके बाद में कोई पड़ोसी फोन कर देता है पुलिस को। अब पुलिस आती है, पुलिस देखती है, पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम में निकलता है कि इनकी मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर खाने से हुई है तो सबका अंदेशा, जो अंदाजा होता है, शक होता है, वो सीधा जाता है बहू पे, पूजा पे, क्योंकि घर में और कोई तो था ही नहीं। अब जब बहू पूजा को कस्टडी में लिया जाता है, अच्छे से तबीयत से पूछताछ की जाती है, तो वो टूटती है और बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने ससुर को जहर दे करके मार दिया था दूध में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता था अलग अलग तरीके से और मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ये सारी बातें जब पुलिस के सामने आती है, सबके सामने आती है, तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिर कैसे कोई अपने ही ससुर के साथ में और कोई ससुर अपने ही बहू के साथ में इतना ज्यादा गंदा खेल कैसे खेल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।